हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सब बढ़िया, मस्त। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो वो थ्योरम क्या कहता था कि कोई भी जो भाज्य संख्या है, ठीक है, उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं किसी भाज्य संख्या को। ठीक है, तो इसका जो यूज़ है हम लोग किसमें करते थे? एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग बात किए। तो फिर दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम है, उनका गुणनफल जो है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ तक किए थे और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज उसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संख्याओं 4 के पावर जो है n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जो कोई नंबर है 4 के पावर n टाइप का नंबर है और जहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर है। तो जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है। तो हमें देखना है कि n का कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल है जो 4n का जो अंक है वो 0 पर समाप्त हो। ठीक है, मतलब कोई नंबर जो है वो 4 के पावर n टाइप का है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ऐसा कोई n का वैल्यू पॉसिबल है जो इसका मान जो है 0 पे समाप्त हो। ठीक है, जैसे 4 के पावर 2, अगर n का मान 2 रखें तो वो होता है 16। ठीक है, अगर n का मान 3 रखें, ठीक है, तो वो आएगा 64। तो ऐसे आता रहेगा। ठीक है, फिर 4 रखते हैं n, तो 2 5 6, और अगर 1 रखें n इक्वल टू 1, तो 4 के पावर 1 आ जाएगा और ये 4। ठीक है, तो 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, यही दो नंबर आ रहे हैं। कोई भी पावर बढ़ाते जाए। अगर आप 5 लिखेंगे, पावर 5, तो यहाँ कुछ भी आएगा लेकिन लास्ट में इसके 4 आएगा। ठीक है, तो दो ही नंबर के बीच ये, मतलब जो n है उसकी वैल्यू कुछ भी रखे, 4 के पावर में n जो है 1 2 3 ऐसे कुछ भी रखते जाए, तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो लास्ट में 4 आएगा या तो 6 आएगा, यही दो नंबर आते हैं। ठीक है, 4 के पावर कुछ भी करने पे। अगर पावर ऑड है, मतलब एक ऑड संख्या है, विषम संख्या है, तो जो लास्ट है वो 4 आएगा और पावर अगर इवन है तो 6 आएगा। ठीक है, तो यही दो नंबर हमें मिल रहे हैं। तो 0 तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि 0 बनने के लिए शून्य हमें कब प्राप्त होता है? जब किसी भी संख्या में 2 और 5 दोनों मिले। ठीक है, जैसे 10 है, 10 में एक शून्य है, एक 0 है, तो 10 को 2 इंटू 5 लिखते हैं, तभी जाके 0 बनता है। तो 0 बनने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 2 और 5 दोनों रहने चाहिए। जैसे 100 है, ठीक है, तो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 ये लिखते हैं, मतलब 4 इंटू 25, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 25। ठीक है, तो दो है और 2 to 5 है, तो पेयर में कितने हैं? 2 पेयर हैं, 2 और 5 के, तो इस वजह से 2 शून्य है। ठीक है, तो ऐसा 2 और 5 इसमें कहीं मिल ही नहीं रहा है इसमें, तो इस वजह से 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। अब 4 को जैसे ये तो लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और इसको n ये लिख सकते हैं, तो हो जाएगा क्या? 2 के पावर 2n। ठीक है, 2 तो मिला लेकिन 5 तो मिला ही नहीं, तो 5 नहीं मिलेगा, इस वजह से 0 पे ये कभी भी सवाल नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? जो नंबर है हमारा 4 के पावर n टाइप का है, और n क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे इंफिनिटी। ठीक है, तो कुछ रख देते हैं, जैसे अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 4 के पावर 1 इज इक्वल टू 4 आता है। फिर 2 रखते हैं 4 के पावर 2 तो 16 आता है। फिर 4 के पावर 3 ऐसे 1 2 3 रखते जा रहे हैं, तो ये 64 हुआ। फिर 4 के पावर 4 रख के 2 5 6 हुआ। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा 4 के पावर कुछ भी रखते जा रहे हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी बन जाएगी, या तो 4 या तो 6, या तो 4 या तो 6। एक और क्या लिख सकते हैं? 4 के पावर n को हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर n, 4 के पावर n को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के पावर n, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2n। ठीक है, और जो शून्य है, मतलब 0 बनाने के लिए किसी भी संख्या
में जो शून्य है, शून्य होने के लिए 2 और 5 का युग्म होना चाहिए। ठीक है, जो शून्य बनने के लिए 2 और 5 का जो है पेयर वो रहना चाहिए, तभी यहाँ पे शून्य या 0 बन सकता है। तो 2 तो मिल रहा है तो 5 तो मिल ही नहीं रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं हमें मिलेगी जो 4n को शून्य पे समाप्त करे। ठीक है, अतः 4 पावर n में n की कोई n की ऐसा कोई मान संभव नहीं है जो इसे शून्य पर समाप्त करे या कर सके। ठीक है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, 1 2 कुछ भी रखते जा रहे हैं, तो दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो लास्ट में 4 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है, और शून्य बनने के लिए 2 और 5 के पेयर होने जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ 2 तो है, 5 तो है ही नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ ये जो 4 की पावर n है वो कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 65 और 117 का LCM भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो संख्याएं 65 और 117, इनका जो HCF है वो कैसा है, 65m और -117 का। ठीक है, इस टाइप का है। तो क्या करेंगे, इसका पहले HCF निकालेंगे, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो सॉल्यूशन HCF, या तो पहले गुणनखंड कर लें। 65 का क्या लिख सकते हैं, ये पहले 5 से जाएगा और फिर 13। ठीक है, और फिर 117 को ये 3 बार में जाएगा और फिर 3 बार में और फिर 13 बार में। ठीक है, 13 9 जा 117 होता है, तो 3 × 3 9 और × 13। ठीक है, तो इसका जो HCF है वो कितना है, कॉमन ये मिला है। ठीक है, तो HCF ऑफ 65, 117। ठीक है, इनका जो HCF है वो क्या है, हमारा 13 आ गया। ठीक है, इनका जो HCF है वो 13 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि यही जो इनका HCF है वो कैसा है, 65m और -117। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि जो हमारा 65m और -117 है वही हमारा 13 के बराबर है। बोला है ना कि इन दोनों का जो HCF है वो 65m और -117 के रूप का है, तो जो HCF निकाले वो इस टाइप का होना चाहिए, तो इक्वल कर दिए। अब क्या करेंगे, ये 65m तो इसी तरह रहेगा और ये 117 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 13 और प्लस 117, तो 65m इज इक्वल टू ये 130 दे देगा, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130 और 65, ये 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो m हमारा क्या आ गया, पहला जो था m इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो पहले m का मान ज्ञात करना, तो यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, m जो है वो 2 आ गया। अब फिर क्या बोला है, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इन दोनों संख्याओं का LCM भी निकालना है। ठीक है, तो अब ये गुणनखंड तो कर ही दिए हैं, अभाज्य गुणनखंड, अब इनका LCM निकालना है, तो LCM ऑफ 65, 117।
ठीक है। तो जो कॉमन है वो एक बार 13, और फिर 5 इसमें बचा है, और इसमें 3 3 जा 9, या 3 इंटू 3 निकले पहले, ठीक है। अब क्या करेंगे, 13 इंटू 5 65, और इंटू 3 इंटू 3 9। अब 9 5 जा 45, तो 5 4 कैरी, और 9 6 जा 54, और 4 58, ठीक है। ये इनका क्या है, एलसीएम है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। क्या कह रहा था सर, फिर से देख लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ किससे निकालेंगे, अब आज गुणनखंड भी जो है तो इनका क्या है, गुणनखंड करेंगे और इसका भी गुणनखंड करेंगे, फिर जो कॉमन मिलेगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो एचसीएफ है वो इसके रूप का है, मतलब इसी के बराबर है। तो 13 जो है बराबर है किसके, 65m माइनस 117 के, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 117 को इधर भेज दिए, तो 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117, और ये जो है 65m इज इक्वल टू 130, इन दोनों को ऐड करने पे, और फिर ये 65 इसके अपॉन में गया, तो m जो आ गया वो 2 आ गया, m जो है 2 के इक्वल है, ठीक है। तो m जो है हमारा 2 है। और फिर क्या बोला था, इन दोनों संख्याओं का हमको एलसीएम भी निकालना था, और किससे, अभाज्य गुणनखंड भी। तो गुणनखंड ये कर ही चुके हैं, तो जो कॉमन रहता है वो एक बार, और फिर यहाँ 5 बचा, और फिर यहाँ 3 और यहाँ 3, तो एलसीएम में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ना, तो दोनों का लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि व्याख्या कीजिए कि 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, या भाज्य, ये हमें बताना है। मतलब ये संख्या जो है, ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो अगर प्राइम नंबर होगा तो ये केवल खुद से और 1 से डिविजिबल होगा, और अगर ये भाज्य संख्या होगी, मतलब कंपोजिट नंबर होगा, तो इसके जो फैक्टर है वो 2 से अधिक होंगे, ठीक है, 2 से अधिक फैक्टर होंगे। तो लिख लेते हैं क्या है कुछ सॉल्यूशन। नंबर क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे भी 4 है, और इसको ऐसे लिख दें, 3 इंटू 3, 12 को लिख रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। फिर ये वाला, और 12 को 3 इंटू 4, और फिर 101 और प्लस 4, ठीक है। इस 12 को जो है हम लोग चेंज किए हैं ये 3 इंटू 4 में। अब क्या करेंगे, यहाँ तक में भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा, 3 इंटू 3 और इंटू 101, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन ले तो 4 यहाँ आ गया, और यहाँ ये बचा और ये बचा, और प्लस, और 4 यहाँ से ले लिए तो यहाँ 1 बचा, तो ये 4, और फिर 3 इंटू 3 9, और 100 0, तो 909 और प्लस 1, तो 4 इंटू 910, ठीक है, ये आ गया। तो अब क्या हम देख पा रहे हैं कि जो इसका जो फैक्टर है वो 4 भी है, ठीक है, और इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते, 2 भी इसका एक फैक्टर है, तो 4 तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 4 इसका एक फैक्टर है, ठीक है, और 2 भी है, तो इसके मतलब 2 से अधिक फैक्टर है, इस वजह से ये जो संख्या होगी क्या होगी, भाज्य होगी। तो अतः दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है, इसके जो है 2 से अधिक फैक्टर है, इस वजह से क्या होगा, अतः दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, तो संख्या जो है क्या है, संख्या भाज्य है या होगी, ठीक है, तो संख्या वो भाज्य होगी, ठीक है। अगर ये ऐसा आ जाता है जैसे 17 है, ठीक है, 17 प्राइम नंबर है क्योंकि ये खुद से और केवल 1 से डिविजिबल है, तो ये अभाज्य हो जाता है। लेकिन ये क्या है, इसमें तो 4 से भी डिविजिबल है, और 901 को इसको लिख सकते हैं, 901 को भी 2 से भी एक बार डिवाइड होगा,
फिर 5 से भी होगा, तो इसके 2 से अधिक फैक्टर है। 4 से भी ये नंबर डिविजिबल है, 2 से भी, 5 से भी, और भी बहुत सारे नंबर से डिविजिबल होगा। इस वजह से ये जो संख्या दी गई संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस टाइप का है, एक ब्रिज बनाया है, ट्री टाइप का है। ठीक है, इसमें बॉक्सेज है और उसमें संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ 2, यहाँ y, यहाँ 3, यहाँ 1855। ठीक है, 1855, 1855, और फिर यहाँ 5, यहाँ 371, यहाँ 7 और यहाँ z। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है कि x, y और z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, इसमें x, y, z का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये अरेंजमेंट दिया हुआ है जहाँ x पहले वाले बॉक्स में x है, फिर 2, y, 3, फिर 1855, फिर 5, 371 और 7 और यहाँ z। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेस से स्टार्ट करते हुए ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो पहले जो 371 है वो कैसे आया होगा, इन दोनों का मल्टीपल। ठीक है, तो 7 इंटू जेड इज इक्वल टू 371। ठीक है, इसका जो फैक्टर है वही लिखा गया है इस बॉक्स में, एक है जेड और एक है 7। ठीक है, तो 371 जो है वो किससे आया होगा, 7 इंटू जेड से। तो 7 इंटू जेड इज इक्वल टू 371। तो यहाँ से जेड आ जाएगा, जेड आ जाएगा हमारा 371 अपॉन 7। अब ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, और यहाँ 2 बचा तो 21, और 7 3 जा 21। ठीक है, तो जो हमारा z है वो क्या आ गया, 53। तो z हमारा आ गया 53। तो z हमारा आ गया। अब y किससे आया होगा, y जो आया होगा इसका और इसका मल्टीपल। ठीक है, y जो है, अब यहाँ तो z हमें पता चल गया। अब जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा y आ जाएगा। ठीक है, z करने के लिए इसका मल्टीप्लाई ये इसके इक्वल हुआ। ठीक है, और इसका जब मल्टीप्लाई करें तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो y के लिए क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1855। ठीक है, 3 इंटू 1855। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1, और 3 5 जा 15, 16 और 1, और ये 55। ठीक है, तो y हमारा आ गया 5565। ठीक है, y हमारा आ गया 5565। ठीक है, अब क्या करना है, अब दो वैल्यू पता चली y और z। अब हमें x चाहिए, तो x किससे आएगा, इसका मल्टीप्लाई करें तो ये गिवन। ठीक है, ये देगा हमें, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू वाई, और 2 इंटू वाई का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 5565। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और 13 1 3 1 कैरी, और ये 11। ठीक है, तो इतना आएगा, x की वैल्यू ये है। x जो है क्या है 1130, 111 और 30। ठीक है, क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग उल्टा चलते हैं, मतलब नीचे से स्टार्ट करेंगे। इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो इसके बराबर होगा, तो इससे z आ गया 7 इंटू जेड इज इक्वल टू 371। ठीक है, 7 को इसके बेस में भेज दिए तो ये आ गया z इक्वल टू 53। फिर क्या किए, अब y निकलना था, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा y। ठीक है, तो 3 इंटू 1855 जो होगा वो y के इक्वल होगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिए तो ये 5565 आ गया। ठीक है, और फिर x निकलना था, तो x क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, और y का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख देंगे, और हमारा x y z की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, कोई भी 3 पर्सन है। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं जिनके जो कदम है वो उनका जो
मतलब कदम जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, एक पर यहाँ एक पर यहाँ, ठीक है, तो उनके बीच की जो दूरी है, पहले पर्सन की वो 40 सेंटीमीटर का कदम लेता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो 42 सेंटीमीटर का, और तीसरा जो है 45 सेंटीमीटर का कदम चलते हैं, ठीक है। एक कदम के बीच की जो उनकी दूरी है, पहले पर्सन की जो है एक कदम में वो 40 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, और दूसरा जो है वो 42 सेंटीमीटर की, और तीसरा 45 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है एक कदम में, ठीक है। तो तीनों मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों के द्वारा चली गई जो कितनी न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है, कम से कम कितनी दूरी होगी कि जो तीनों चलेंगे और तीनों में जो कदम है वो पूर्ण आएगा, मतलब पूरा ये जितना भी, जैसे ये 10 कदम चला, पूरा 10 कदम ये चले, ये भी 10 कदम चले, और ये भी, ठीक है। तो ऐसा हमें बताना है कि कौन सी ऐसी दूरी होगी जिसमें कदमों की संख्या तीनों की जो है पूर्ण कदम आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन करते क्या है, सीधा सीधा इन तीनों संख्याओं का जो है एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। तो 40, 42 और 45 का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इसका फैक्टर पहले कर लेते हैं, तीनों का फैक्टर। अब इसका फैक्टर क्या होगा, पहले ये 2 से जाएगा 20, फिर 2 से जाएगा 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। ये इसका हो गया। फिर इसका करेंगे 2 से 21, फिर 3 से 7, और फिर 7 से 1। फिर इसका करेंगे 3 से जाएगा ये 15, फिर 3 से जाएगा 5, और फिर 5 से जाएगा 1। तो जो 40 का वो फैक्टर हम लोग किए तो वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 42 का 2 इंटू 3 इंटू 7, 42 का 2 इंटू 3 इंटू 7, और 45 का 3 इंटू 3 और इंटू 5, ठीक है। तो तीनों में कोई नंबर कॉमन है, तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो पहले से चलते हैं, इसमें 2 आया, ठीक है। तो एक बार 2 हो गया इंटू, और फिर चलते हैं इसमें 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसमें ये 5 इंटू 5। अब क्या क्या बचा है, बचा है 2 इसमें वाला, और ये 2, ठीक है, ये पूरा हो गया। ये इसमें 7 बचा है इंटू 7, और इसमें 3 बचा है। तो ये इसका इन तीनों संख्याओं का जो है एलसीएम होगा। एलसीएम 40, 42 और 45 का, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 या 6, 2 3 या 6, 6 और 5 जा 30, और 60, 120, और इंटू 21, ये हो जाएगा। यहाँ कर लेते हैं। तो 21 0 जा 0, और 21 इंटू 2 42, 2 4, और 21 इंटू 1 21, और 4 25, ठीक है। ठीक है, तो ये वो दूरी है जो इन तीनों द्वारा चली जाएगी, ठीक है। वो न्यूनतम दूरी क्या है, 2520, ठीक है, 2520 सेंटीमीटर, ठीक है। 2520 सेंटीमीटर ऐसी दूरी है जो इन तीनों द्वारा चली जाएगी, न्यूनतम दूरी, जिसमें ये तीनों जो है अपना पूर्ण कदम, मतलब पूरे कदम चलेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ जो न्यूनतम दूरी है वो क्या लिखेंगे, अतः तीनों व्यक्तियों द्वारा चली या तय चली गई न्यूनतम दूरी क्या होगी, 2520 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों व्यक्तियों द्वारा जो है इतनी दूरी चली जाएगी जिसमें तीनों जो है अपना पूर्ण कदम चलेंगे, पूरा कदम जो है चलेंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। इसके आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे।
आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि x और y का जो मान है वो निकालना है, ठीक है। x और y का मान निकालना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यहाँ फर्स्ट वाले में y है, यहाँ 4 है, यहाँ x है, यहाँ 3 और यहाँ 7, ठीक है। तो इसमें x और y निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहला क्या है 26, 91, 26 मतलब 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और फिर दूसरा है 510 और 92, ठीक है। 510 और 92 का जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और थर्ड है 336 और 54, ठीक है। 336 और 54 का एलसीएम, ये तीनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसमें एक्स वाई निकालना है। और थर्ड क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यदि एचसीएफ जो है 225 और 60 का जो एचसीएफ है वो कितना है 225 इंटू 5 माइनस 10x, ठीक है। तो x का मान निकालना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 2 संख्या ये है और इनका जो है एचसीएफ जो है इस टाइप का है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है और वहाँ पे इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ और इसमें एक्स वाई, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। तो अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आप लोगों को इसका बेनिफिट लाभ मिल पाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अगली कक्षा में मिलते हैं, अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।